हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव छतू का नंगला। दोस्तों ये नंगला छतू के नाम से गांव जाना जाता है और यहां पर ये बाबा जी हैं, इनका एक टूवल है ये। और दोस्तों इस टूवल की जो ये कोठरी है जिसमें बाबा जी सोते हैं, इसी के अंदर कोई कोबरा सांप बाबा जी ने देखा है। और चलिए बाबा जी से ही बात करते हैं, कब देखा है और कितने दिन पहले देखा था। तो बाबा कब देखा था सांप आपने से? ये देखा था शुरू में, 1.25 महीना बीत गया। 1.25 महीना पहले देखा था और फिर उसके बाद में परसों भी देखा है मैंने। परसों भी देखा है। कौन सा सांप है ये? फनिया करुआ। अच्छा, फनिया सांप है। तो आपकी तरफ इसने मुंह किया था कभी? मुंह किया था, ऐसे फन किया था आपकी तरफ? हाँ किया था। अच्छा, परसों ही किया है। परसों ही किया है। तो आप 1.25 महीना से और परसों तक इसके साथ ही रह रहे हो? हाँ, मैं ही इसी में रहती। तो डर नहीं लगता इससे आपको? ना, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, डर नहीं लगता। जब सपने में कह गया 3 बार। अच्छा, सपने में क्या गया? ये सपने में कह गया कि मेरा भोले जी का मंदिर बना दे। मैं कुछ भी नहीं कह रहा था तुमसे। तो दोस्तों सपने में बाबा जी से क्या कहा है, बाबा जी से ही सुनते हैं। तो बाबा जी फिर से बताइए, क्या कहा था सपने में इसने? ये कहा था कि मेरा भोले जी का मंदिर बना दे। भोली जी का मंदिर बना दो यहाँ? नहीं, वहाँ नीम खुदी हुई है। अच्छा, नीम खुदी हुई है मंदिर की? मंदिर की ईंट भी ढुली हुई है। ईंट भी आ गई हैं? हाँ। फिर क्यों पकड़वा रहे हो इसको? है? फिर क्यों पकड़वा रहे हो जब ईंट भी आ गई हैं तो? हाँ, लगा तुझे मैं परेशान नहीं करूँगा। अच्छा, सपने में बोलता है सांप? सपने में बोलता है। सांप फिर आदमी का रूप धारण कर लेता है या फिर ऐसे ही बोलता है सांप अपने मुंह में फन की तरह से? ऐसे ही बोलता है। फन की तरह से ही बोलता है? आदमी की आवाज में बोलता है या कुछ और आवाज में? इंसान की आवाज में। इंसान की आवाज में बोलता है। अरे बड़े ताज्जुब की बात है। तो फिर सपना तो आपको बिल्कुल सच जैसा दिखता होगा? हाँ। अच्छा। हाँ। तो चलिए, फिर भी मैं आपके इस वहम को दूर कर देता हूँ। ये एक जहरीला सांप है, अगर इसके अंदर है तो ये बहुत ही जहरीला सांप है और इसके आसपास आपको रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको पकड़ के हम एक ऐसे सही और सुरक्षित और एक बड़े जंगल में आज़ाद कर देंगे जहाँ ये भी आराम से रह सकेगा और आपके लिए भी शायद ही कोई खतरा नहीं होगा। तो चलिए पहले इसको ढूंढते हैं और फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ये कपड़ा क्यों लगाया था? ततैया धस जाता है। अच्छा, ततैया धस जाते हैं इसमें। अच्छा, तो इसमें ततैया ना धसे इसलिए। तो कहाँ रहता है बताओ आके? यहीं रहता है। तो टूट जाए भाई। धर्मेंद्र हाथ वो रेत है ना। स्टिक दिखाना। तो दोस्तों जैसे कि ये जो
इंजन है, इसके नीचे कुछ बिल वगैरह दिखाई दे रहे थे तो उनको हमने खोद के चेक कर लिया है। और यहाँ तो सांप है नहीं, हो सकता है इसके आसपास भी देखते हैं दोस्तों। इसके आसपास मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ईंटें भी रखी हैं काफ़ी सारी। दोस्तों ये काफ़ी दिनों से काफ़ी पुरानी ईंटें हैं, तो हो सकता है सांप इन ईंटों में भी बैठा हो और कभी कभी इनमें से निकल के और इस गेट के नीचे होके ये चला जाता हो इस कोठरी के अंदर। या हो सकता है कोई आर पार बिल हो, जो उस बिल के रास्ते ये अंदर चला जाता हो और बाबा जी को दिखाई दे जाता हो। तो ये सब तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो एक बार कोशिश करते हैं, ईंटों को भी हटा करके चेक करते हैं, क्योंकि बाबा जी को सपने आते हैं और डर भी काफ़ी अच्छा दिमाग में बैठा हुआ है कि वो नाग इनसे सपने में कहता है कि मेरा मंदिर बनाइए, मैं तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस भय को दूर करने के लिए दोस्तों सांप को पकड़ना भी ज़रूरी है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बाबा जी जान सकते हैं या ऊपर वाला जान सकता है, लेकिन हम अपने काम के अनुभव के हिसाब से बोल सकते हैं सांप तो सांप ही होता है, एक नॉर्मल कीड़ा है। वो कोई अवतार नहीं है किसी भी चीज़ का कि वो जो लोग मानते हैं अभी भी कि इच्छाधारी होते हैं और मनुष्य की आवाज़ में वो बोलने लगते हैं, ऐसा खैर कुछ नहीं है दोस्तों। हम हर दिन में ना जाने कितने सांप पकड़ते हैं और कितने सांपों को इधर से उधर जुदा करते हैं एक दूसरे से। दोस्तों जब किसी के घर के अंदर एक नाग या नागिन आके बैठ जाती है तो उसको पकड़ कर जंगल में छोड़ना भी पड़ता है, तो उसको उसके नाग से जुदा भी हो जाते हैं कभी कभी ऐसे। तो ऐसे हमारे सामने तो अभी तक कोई सपना या कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जो बाबा जी के साथ हो रहा है। तो ये इनकी दिमागी डर है क्या है ये तो अब यही जान सकते हैं। चलिए हमारा फ़र्ज़ है ईंटों को चेक करते हैं, कहीं आसपास सांप ही तो नहीं बैठा कोई। तो चलिए देखते हैं। फावड़ा को छोड़ दो ना, को थोड़ी सी स्नैक सब्जी लग जाओ, ईंट हटा के देख ले मैंने। है भाई साहब, हाँ सब जने ने जल्दी हटा देंगे, हम भी हटा रहे हैं। है सकता है नहीं में से जात हो, ईट वीटन में ज़्यादा रहते हैं सांप। आ जाओ आ जाओ, अरे तुम लग पड़ो यार, नहीं एक देर में हटा देंगे। है अरे जब मोई के ना छेड़ रहे 1.5 महीना बीत गो रियाई में आए करके सो जाता हूँ, टाइम हो गया तो चले जाता हूँ। मैं मुझसे तो आज तक 1.5 महीना तो कुछ कहा नहीं। बस रहने दो। तो दोस्तों देखिए इन ईंटों के चट्टों को भी हमने चेक कर लिया है और बाकी ऐसी जगह तो अब कोई नज़र नहीं आ रही कि वहाँ ये स्थायी रूप से रह सकता है दोस्तों। बाकी तो आसपास जंगल ही है, जंगल में कहीं भी निकल सकता है और कहीं तक ये शक भी है दिमाग में हो सकता है सांप नहीं भी हो। बाबा ने ख्वाब में देखा हो सांप को, ख्वाब में देखने के बाद में ऐसा ही लगता हो बाबा जी को, जब ऐसा लग रहा है कि वो इनसे बोलता है और मंदिर बनाने के लिए बोल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है बाबा को साक्षात दिखता हो, सपने के रूप में ही दिखता हो, तो बाबा हकीकत में समझ लेते हों कि हाँ मुझे हकीकत में सांप दिखा है। तो ये सारी बातों को क्लियर तो नहीं कर सकते अभी, लेकिन अभी कुछ 2-1 दिन का टाइम लेते हैं, शायद बाबा जी के लिए फिर दिखाई दे। और बाबा जी के लिए हम नंबर अपना लिख के दे के जाएंगे, जैसे ही सांप दिखे बाबा जी वहाँ से हिले नहीं और हमारे पास कॉल कर दें, तब हम उसको आकर के मौके पर शायद पकड़ पाएँ।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और बाबा जी से फिर से बात करते हैं, उनको शायद संतुष्टि कुछ हुई है या नहीं हुई, या उनके अंदर अभी भी वही वहम बैठा हुआ है। तो चलिए बाबा छोड़ दो ईंटों को, इधर आओ। तो दोस्तों फिर से बाबा जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो बाबा बताइए, आपने परसों देखा था इसमें लास्ट? हाँ। परसों रात में कितने बजे देखा था? रात में देखा था दिन में? रात में। रात में देखा था। कितने बजे? करीबन होंगे टाइम वो पे, मोबाइल तो मैं जानती ना हूँ। अच्छा अच्छा। घड़ी लगभग ऐसे होंगे 12 के टाइम, 11:30 12। अच्छा 12 बजे के, रात के 12 बजे आपको ये दिखा था इसमें। तो कैसे घूम रहा था चारों तरफ या ऐसे ही मुंह दिखाया था हल्का फुल्का? नॉक करके। अच्छा ऐसे करके फन फैला के बैठा था। किस जगह बैठा था बताओगे? इंजन के ऊपर। अच्छा इंजन, अच्छा इंजन के ऊपर बैठा था। तो वो कुछ बोल रहा उस वक्त, कुछ बोला था इसने या नहीं? हाँ, ये कहा कि देर क्यों लगा रहा है, मेरा जितना जल्दी है सके मंदिर बना दो। जोर से बोलो, जोर से थोड़ा। क्या कहा था? ये कहा था कि मेरा टाइम मत लगाओ, मंदिर बना दो। टाइम मत लगाओ, मेरा मंदिर बना दो। मंदिर बना दो। अच्छा। क्योंकि मैं भी सेवा करूं, आप भी सेवा करें, मैं आपसे क्या कुछ भी नहीं रहा। अच्छा अच्छा। तो ये बोला था सांप ने कि टाइम मत लगाओ, मेरा मंदिर जल्दी बनाओ। चलिए तो अब तो हमने अच्छे से चेक कर लिया। हाँ, अच्छे से चेक। तो अब तो आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। आप कितनी बार गए थे हमें ढूंढने? 2 बार चलो गो, मैं पहले दिन आ गया। अच्छा। आपके पास नहर पे से लौटा है, मैं टाइम लेट है वो ना मिलेंगे। अच्छा अच्छा। आज फिर मैं चाय पी के सवेरे ही चला गया। सुबह। तो दोस्तों ये एक आध बार और पहले जा चुके हैं हमें ढूंढने के लिए, हम नहीं मिल पाए। हाँ। और परसों भी गए थे शायद, तो परसों इन्हें लगा कि ये लेट हो गई, मैं नहीं मिल पाऊँगा, तो इस वजह से जो है बाबा फ़ोन चलाना जानते नहीं हैं जो हमें कॉल करके बुला सकें। तो ये परसों गए थे, परसों वापस लौट आए थे रास्ते में से। आज ये बहुत ही सुबह जाकर के ये पहुंच गए हमारे पास और इन्होंने अपनी पीड़ा बताई। तो बाबा जी की पीड़ा को सुनते हुए हम तुरंत यहाँ पर आए और आकर के इस जगह को चेक किया दोस्तों, पर सांप हमें यहाँ पर नहीं मिला। और बाबा जी ने घर पे बताया था कि एक फनिया सांप है और जो मुझसे ज़ुबानी बात का, इंसानी ज़ुबानी भाषा में बात करता है और कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई मंदिर बनवा दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और तुम्हें क्या, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मेरा मंदिर बनवा दो। तो मैंने सोचा चलिए चल के देख लेता हूँ। तो मैंने पूछा बाबा जी कहाँ देखा था? कि मेरे उसमें रहता है, 12 की जो कमरा है उसमें बैठा रहता है, रोज़ दिखता है मुझे। तो ऐसा बाबा जी ने बोला था। तो मैंने सोचा चलिए चलते हैं और देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। कोबरा सांप बाबा जी के आसपास बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ख़तरनाक सांप होता है दोस्तों, वो हमारे देश का बहुत ही जहरीला सांप है। फनिया सांप बता लेते फन वाला, तो कोबरा सांप है ही है, ये मान कर के हम आए हैं। तो दोस्तों इस जगह को चेक किया है, ईंटें रखी थी बाजू में, शायद ईंटों में रहता हो, तो ईंटों को भी हमने हटा करके चेक कर लिया और जो इंजन के नीचे जो बिल वगैरह थे वो भी चेक कर लिए थे, लेकिन वहाँ सांप नहीं मिला है। तो चलिए बाबा जी से कह के चलते हैं, नंबर अपना लिख के दे के जाते हैं, अगर इन्हें दोबारा देखे तो ये हमें कॉल करके बुला लें। तो ठीक है बाबा, अब हम निकलते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर हम लिख के दे के जा रहे हैं। अच्छा। अगर जब आपको सांप दिखे तो आप किसी से भी फ़ोन करके हमें बुलवा लें। मैं आ ही जाऊंगा आपके पास। ना आप आ गए तो ये फिर गायब हो जाएगा कहीं। अच्छा। अगर आप आ गए तो आप उसको देखते ही रहना कि कहाँ जा रहा है, किस में घुस रहा है। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। उसको पकड़कर हम दूर एक बड़े से सरकारी जंगल में आज़ाद कर देंगे। डर तो बोलने से कुछ भी नहीं है। अच्छा, डर नहीं है आपको? डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तो फिर पकड़वाना क्यों चाहते हो जब डर नहीं है तो? पकड़वाना क्यों चाहते हो डर नहीं है तो? डर नहीं है तो ये मानो कि वहम होता है। वहम होता है? आपको आने से वहम दूर हो गया। अच्छा, वहम दूर हो गया मेरे आने से। चलो ये भी बहुत खुशी की बात है कि मेरे आने से किसी का वहम दूर हुआ। तो चलिए बाबा जी का वहम दूर हो गया मेरे आने से। तो चलिए ठीक है, अब कभी दिखे तो आप कॉल कर दीजिए। अब हमें दूसरी जगह भी काम के लिए जाना है और कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। फ़ोन हमने बंद कर रखा है, फ्लाइट मोड पे लगा रखा है। तो चलिए चलते हैं। अब आप जब भी वो हो, मैं नंबर लिख दे आ रहा हूँ इस दीवार पे, कॉल करवा दीजिएगा यहाँ किसी से भी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर। अभी अगले रेस्क्यू पर हमारा इंतज़ार किया जा रहा है। तो फ़ोन हमने फ़्लाइट मोड पर लगा रखा है, तो वो लोग परेशान होंगे कॉल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर बाद में। ये रूप धारण दूसरा भी कर लेते हैं। क्या कहा? कैसे? ये रूप धारण दूसरा भी बदल लेते हैं भेष। अच्छा, भेष बदल लेते हैं ये? हाँ। ये आपको कैसे पता चला? ये चला आँखों देखा।
आंखों देखा, आपके सामने रूप भी बदला था? जब यूँ कर रहा था और मैं चारपाई पर बैठ कर लौट गया था। करवट इधर साइड को था, गंगे तरफ को। अच्छा। ऐसे खर रूप बदल लिया उन्होंने। कैसा रूप कर लिया फिर? इंसान का रूप बना लिया। इंसान का रूप बना लिया? हाँ। अच्छा, तो इंसान के रूप में फिर कैसा दिखा आपको? आपको कोई जानने वाला बना था या कोई अनजान व्यक्ति बना था? जानने वाला बना सकता है। कौन, क्या नाम है उनका जो जानने वाले बने थे? देखो, नाम की तो मुझे मालूम नहीं है। मेरे भाई खत्म हो गए मुझसे पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, बड़े जयपाल सिंह। हाँ, उनका रूप धारण कर लेते हैं वो। तो अच्छा, जयपाल सिंह का रूप धारण किया था। तो दोस्तों बाबा जी बता रहे हैं कि भाई एक पहले ख़त्म हो चुके हैं, जयपाल सिंह जी, तो दोस्तों उनका रूप धारण कर लिया था उसने। तो चलिए, ये कोई और भी वजह हो सकती है, सांप ना होकर के। हालांकि जो एक बार इस दुनिया से चला गया दोस्तों, उसकी आवाज़ तक आप नहीं सुन सकते। लाखों जतन यज्ञ कर लें आप, कितने भी ऋषि मुनियों को बुलाकर जब तब करा लें, किसी की भी कोशिश करा लें आप, अब इंसान का लौट के आना तो बहुत दूर की बात, उसकी आवाज़ तक इस दुनिया में दोबारा नहीं सुनी जा सकती किसी भी कारण। तो दोस्तों लौट के आना तो बहुत मुश्किल है। तो लगता है बाबा जी ख्वाबों के कुछ ज़्यादा ही सताए हुए हैं, जो ख्वाब हैं इनके लिए ज़्यादा सताते हैं, और बाबा जी कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, इनको नींद पूरी नहीं हो पाती है, इस वजह से ये शायद प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगता है। और बाकी बाबा जी जानते होंगे अपनी पीड़ा के लिए इन पर क्या बीत रही है। दोस्तों डर किसी के अंदर जब बैठ जाता है तो वो उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। दोस्तों डर इतनी ख़तरनाक चीज़ भी है कि अगर किसी के अंदर बैठ जाए तो उसे दिन में भी रात नज़र आती है और रात में भी दिन नज़र आता है, और जो लोग गुजर गए हैं वो उसको अपने आसपास नज़र आते हैं। तो ये सब नींद ना पूरी होने के कारण और डर के कारण भी होता है ऐसा कभी कभी दोस्तों। तो चलिए बाबा जी से, जब उन्होंने रूप धारण किया भाई का। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला भाई डरो मत, मैं हूँ बड़े वाला। अच्छा, आप हो छोटे वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको न तो परेशानी दूंगा बिल्कुल भी, ऐसे में पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। अच्छा, आपका ऐसे में। और ऐसा है, मेरा भोले जी का मंदिर बना दो और मैं सेवा मैं भी करूँगा भोले जी की। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप भी करोगे, हम दोनों भाई भाई। अच्छा, अच्छा। इतनी कह के खट रूप सर्प का, फिर वापस से सर्प का रूप ले लिया, फिर फन दोबारा न करके। हाँ हाँ। फिर आपने देखा इंजन के नीचे गायब हो गई। इंजन के नीचे ही गायब हो गई है। परसों का केस है ये, परसों की बात है। हाँ, परसों की बात है। चलो ठीक है, अब जो भी हुआ हो, अब चलते हैं। अब हमें भी थोड़ा वक्त कम है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाबा जी से आज की बात इतनी ही, और फिर मिलते हैं कभी अगली वीडियो में किसी और रेस्क्यू के साथ। जब तक के लिए बाय।